अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन्नशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। शासनपति समण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम शुद्धे आचार्य प्रवर 1008 श्री अस्थिमल्ली महाराज साहब के गुणों का स्मरण। परम शुद्धे आचार्य प्रवर 1008 श्री हिराज चंद जी महाराज साहब, समस्त मुनिमंडल महासत्य मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबसे सादर जय जिनेन्द्र। अपन ने पिछली बार 14 नियम के बारे में कुछ विचार किया था, कुछ समझने का प्रयास किया था। द्रव्य की सीमा करने से क्या लाभ होता है हमको, उसका एक उदाहरण छोटा सा रख के आज की बात प्रारंभ करेंगे। उसको समझने के लिए भी कितना बड़ा फायदा, मैंने कहा था कि मेरू पर्वत जितना पाप घटकर राई जितना रह जाता है मर्यादा करने से, और मर्यादा नहीं करने से हमारे पाप असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं रह जाती है। कैसे? जैसे मैं सब्जी मंडी जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, मान लो सब्जी मंडी में 100 दुकानें हैं और एक एक दुकान पे 100 तरह के फल और सब्जियां रखी हुई है। मेरे को कितनी सब्जी की आवश्यकता है, कितने फल की आवश्यकता है, मेरे को उतना ही लेना है, मेरे को पूरी मंडी खरीदनी नहीं है। लेकिन अगर मैं मर्यादा करके सब्जी मंडी में प्रवेश करता हूं कि मेरे को मात्र एक फला सब्जी खरीदनी है, एक लौकी की सब्जी खरीदनी है और कुछ नहीं लेना है, तो क्या होगा? उस मंडी के अंदर और जितनी फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, उनको मैं नहीं खरीदूंगा, वो मेरे से निर्भय हो गई सब। और नहीं तो मैं अन्यथा मैं सबको, किसी को भी खरीद सकता था, किसी की भी हिंसा कर सकता था, तो सब मेरे से भयभीत थी, सबकी मुझे क्रिया लग रही थी। लेकिन जब मैंने निर्णय कर लिया कि मेरे को एक लौकी खरीदनी है और वो भी मात्र 1 किलो लेनी है, तो मेरा पाप कितना सीमित हो गया। इसी तरह से जब हम किसी चीज की सीमा कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरा तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम असीमित भी उपभोग तो करते नहीं है। हमें सीमित ही हम काम ले सकते हैं, हमारी सीमा है। तो उस सीमा का अगर हम परिमाण कर लें, सीमा बांध लें, तो हमारा सीमा के बाहर का पाप छूट जाएगा, हम अव्रत से व्रत में आ जाएंगे, इतने बाकी के सारे पाप छूट जाएगा। उस पाप से छूटकर हम एक बहुत सीमित दायरे के अंदर आ जाएंगे। ये व्रत लेने का फायदा है। 14 नियम नित्य प्रति धारण करने का, चितारने का फायदा है। और ये बहुत सरल, सहज और सरल है, क्योंकि हमको जो भोग उपभोग करना उसके लिए हम खुले हो जाते हैं, और जिसको नहीं करना उसके लिए हम सीमा बांध देते, छोड़ देते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं में कोई कमी पड़ी नहीं। इस तरह से ये जिसको कहा जाएगा फ्री की इनकम है, वो वाला साधन ये है। और फ्री वाली इनकम ही नहीं, बहुत बड़ी इनकम है। इसलिए पिछली बार इसको अपन ने समझने का प्रयास किया था। उसके पहले अपन ने काल चक्र का भी वर्णन किया था, समझा था। काल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, जीव और अजीव। अजीव पर तो पड़ता ही, हम देखते हैं हर चीज नई से पुरानी होती है। किस कारण से? काल के प्रभाव से। आज ये मेरा ये कपड़ा 1 साल पुराना हो गया तो पुराना पड़ गया, 5 साल पुराना हो गया तो और पुराना हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? काल का प्रभाव पड़ा।
लेकिन जीव पर भी काल का प्रभाव पड़ता ही है। जैसा हमने देखा कि पांचवें आर्य का जो वर्तमान में चल रहा है समय, कितना दुखपूर्ण काल है। इस समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करना अति दुर्लभ हो गया है, और इसके आगे जो छठा आरा आएगा उसमें तो संभव ही नहीं होगा सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही, क्योंकि वहां की परिस्थितियां कैसी थी हमने वर्णन जाना उसका। तो ये काल का प्रभाव जीव पर भी पड़ता है, जीव पर तो पड़ता ही है। काल के साथ साथ अन्य समवायों का भी प्रभाव पड़ता है। जो 5 समवाय हैं कुल, जैन दर्शन एकदम स्पष्ट मानता है। अन्य दर्शन किसी किसी एक एक समवाय को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि 5 समवाय मिलेंगे जब भी काम होगा। तो उसमें काल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 समवाय मिलते हैं तब कोई काम होता है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कर्म भी होता है। 5 समवाय में कर्म ही एक समवाय है, और जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कहां पर उसको जाकर जन्म लेना, कौन सी गति, जाति, आयु आदि कितनी प्राप्त करना, इस सब का निर्णय करता है और वहां पर जाकर जन्म लेता है। हमने काल चक्र के बारे में जब चिंतन किया तो ऐसा विचार आया कि इसको स्वीकार कैसे किया जाए। उसका प्रमाण भी अपन ने रखा, उसको भी जाना समझा। अगर हम काल चक्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो काल चक्र के साथ ही अनेक बातें जुड़ी हुई है, उसको भी अस्वीकार करना पड़ेगा। जैसे तीर्थंकरों का पूरा लेखा जोखा है, उनकी आयु, उनका केवली काल, उनका शासन काल, वो सारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र सारा वहां से जुड़ा हुआ है। जो जो शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है उन सबसे संगति बिठाकर ये काल चक्र का वर्णन आया, और भगवान ने स्वयं अपने मुख से फरमाया था काल चक्र का वर्णन, और उनकी सारी संगति इन सब बातों के साथ बैठ रही है, सबका गणित से मिलान हो रहा है। तो इसको स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं बचता है। तीर्थंकरों का जितना लेखा है कि एक एक तीर्थंकर के शासन में कितने कितने गणधर हुए, कितने कितने चक्रवर्ती हुए, कितने कितने उनके शिष्य संपदा हुई, साधु हुए, साथी हुए, कितने उनके शासन में केवल ज्ञानी हुए, ये सब लेखा। तो अगर काल चक्र को नकार देंगे तो ये सब बातें नकारनी पड़ेगी। इसलिए काल चक्र को नकारने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। इसको स्वीकारने के हजारों प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं आगमों में, और उन्हीं के आधार से ये प्रमाणित हुआ है। इसलिए इसको स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि भाई काल तो निकृष्ट से निकृष्ट, खराब से खराब काल आता जा रहा है। आज हम ही देख रहे हैं कि हमारे जीवन में 20 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या समय हो गया। तो समय तो जैसे जैसे खराब होता जा रहा है, हर चीज में गिरावट आती जा रही है, स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, हर चीज में आ रही है। ये हम स्पष्ट स्वयं ही देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उससे भी ये प्रमाणित हो जाता है। अव्रत से व्रत में आना ही धर्म है। जो धीरे धीरे आना चाहे वो धीरे धीरे आए, और जो तेज गति से आना चाहे वो तेज गति से आए। जो इसमें तेज गति से कदम बढ़ा सकता हो तेज बढ़ाए, धीरे बढ़ा सकते, लेकिन अव्रत से व्रत में आना जरूरी है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी भी मैं उससे शुरुआत करते हैं। और व्रत में कब आया जाता है, किन परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां बनती है जब जीव व्रत को स्वीकार करता है, वो भी इस कहानी में आगे वर्णन आ जाएगा। एक बादशाह था, किसी समय की बात, एक बादशाह था और उसका एक गुलाम था, खोजा। खोजा उसका नाम था। बादशाह के साथ छाया की तरह दिन भर रहता, उनकी दिन भर सेवा करता, जो भी उनका काम होता सारा कार्य करता, और कभी कोई कार्य नहीं होता तो उनकी पग चंपी करता, मालिश करता रहता था। पूरी तन मन से खूब सेवा करता। करते 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 लंबा काल बीत गया। खोजा था, गुलाम था, परिस्थितियों का मारा था, लेकिन उसकी समझ कुछ अच्छी थी। उसके मन में भी विचार आया कि भाई मेरे को भी कुछ धर्म करना चाहिए, मेरे को भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, तभी तो गुलाम था। एक दिन उसने हिम्मत करके बादशाह के सामने अपनी बात रखी, भाई मैं भी निवेदन किया कि मैं भी मक्का की यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, अपने पाप को खत्म निष्फल करने के लिए मैं भी मक्का की यात्रा हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। बादशाह ने भी कुछ दिनों बाद उसको अनुमति दे दी। पुराना जमाने का समय था, साधन नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, पैदल निकल पड़ा।
कुछ दिन चलते 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 चला, अनेक दिनों का रास्ता था, 1 2 5 दिन में तो रास्ता पार होने वाला नहीं था। 8 10 दिन हो गए, रास्ते में उसको एक ढूंढिया मिला। ढूंढिया किसको कहते हैं? हाँ देखिए, जिसको भी बीच में कोई भी बात रखनी हो, कहना हो, प्रश्न पूछना हो, तुरंत अपना हाथ खड़ा करके बात रख सकते हैं। ढूंढिया किसको कहते हैं? जो जैन संत सती होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, उनको ढूंढिया कहा जाता था पुराने जमाने में। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही पुराने टूटे फूटे, कोई कुटिया, कोई छप्पर, कोई ऐसा ही मिल गया, वहीं जाके ऐसे ढूंढे मकान में जाके रुक जाते थे। उनका अपना कोई मकान होता नहीं था, इसलिए उनको ढूंढिया कहा जाता था पुराने जमाने में। तो उस खोजा को भी मक्का की यात्रा के लिए जाते 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 रास्ते में एक दिन एक ढूंढिया मिल गया। अब ढूंढिया क्या होता है? बात पते की करते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं होता है। जो साधु साध्वी होते हैं बात बहुत पते की करते हैं लेकिन उनका खुद का कोई पता नहीं होता है। ढूंढिया भी थक गया था तो सोचा कि चलो इनके पास रुक जाते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, एक रात यहाँ विश्राम करते हैं, फिर कल आगे चलेंगे। क्योंकि कुछ दिन चलते चलते थक भी गया था वो, तो विश्राम का भी अवसर आया। तो विश्राम करते उनके साथ रहते रहते एक दिन कुछ उनसे, महाराज से उसकी बातचीत भी हुई, विचार विमर्श हुआ। तो महाराज ने उसको 5 बातें सिखाई उस खोजा को। तो भाई जो कुछ मिल जाए, जहां पर जो कुछ मिल जाए उसको खाकर अपना काम चला लेना। ये नहीं, आग्रह नहीं कि मेरे को तो यही खाने को चाहिए, ये नहीं पाता, ये नहीं खाता, यही खाऊंगा, ऐसा जो मिल जाए उसे खा के अपना काम चला लेना। अपने जीवन को सरल बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ये 5 बातों को 5 मंत्र दिए उन महाराज ने खोजा को। दूसरा मंत्र दिया कि भाई कभी क्रोध मत करना। तीसरा मंत्र दिया कि मोह माया से दूर रहना। चौथा मंत्र दिया कि अपने आप में लीन हो जाना, ध्यान करना, बस संसार की परवाह नहीं करना, अपना ध्यान करना। और 5वां और आखिरी मंत्र दिया कि अपने जीवन में किसी जीव को सताना मत। खोजा को, क्योंकि वो उसका धर्म में थोड़ा मन था, तभी तो मक्का की यात्रा के लिए निकला। उसको ये 5 बातें जच गई और उसने अपने हृदय में इनको धारण कर लिया। आवाज नहीं आ रही है ज्योति जी को आवाज नहीं आ रही है, इसकी थोड़ी व्यवस्था सुधारी जाए। एक बार सबको अनम्यूट करके देख लें, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। और म्यूट तो आवाज तो उनके खुद का वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा। तो क्या होना आप? और किसी को आवाज नहीं आ रही है या कोई नहीं आ रही? आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए। ज्योति भाभी जी, वो सुन नहीं पा रहे हैं। ज्योति भाभी जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ, वो यही कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। आपका वॉल्यूम तेज करो, वॉल्यूम आपका तेज करो। आपके सिस्टम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी, उसको देखें। हाँ, तो ढूंढिया महाराज ने खोजा को 5 मंत्र दिए, 5 बातें बताई और 5 बातें उसको जच गई। सरल सीधी सी बात है, कोई विशेष बात नहीं थी, उसको समझ में आ गई, उसको जच गई और उसने स्वीकार कर ली, अपने जीवन में उतार ली, अपने हृदय में नोट कर ली, अपने दिमाग में नोट कर ली। समझ में क्या आ गई, उसने तो अपने जीवन में उतार ली। ऐसी वैराग्यवान बातें जीवन में उतारने के लिए 3 बाधक तत्व होते हैं किसी भी जीव के लिए। ऐसी वैराग्यवर्धक, ऐसी ज्ञान की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए में 3 बातें बाधक होती है। वो कौन कौन सी बातें होती है वो समझने लायक है, वो समझे जरा। पहली बात क्या है? शरीर का रोग। अगर किसी का शरीर में रोग हो तो उसको फिर ये वैराग्य की, ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती है। उसको हर वक्त, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उसको हर वक्त यही चिंता रहती है कैसे मैं कैंसर के रोग से मुक्त हो जाऊं। उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जब शरीर निरोगी होता है तो आदमी को ज्ञान की, वैराग्य की बात अच्छी लगती है। ये हमारे जीवन में बाधक होती है। 3 बातें कौन कौन सी? शरीर का रोग, दूसरा है इंद्रियों का भोग,
अगर कोई ज्यादा भोगवान पुरुष है, इसको खाने में, पहनने के लिए, घूमने के लिए हर चीज अच्छी अच्छी, ये चाहिए वो चाहिए, उसको फिर ये ज्ञान की वैरागी की बातें अच्छी नहीं लगती। जो भोग में ज्यादा रचा पचा होता है, उसके जीवन, उसके हृदय में ये ज्ञान की और वैरागी की बातें उतरती नहीं है। वो इन सब बातों को बेकार नकारा मानता, बोले सब बकवास है, वो इस तरफ ध्यान नहीं देता है, सुनता ही नहीं है, सुनता भी है तो सुनकर अनसुना कर देता है। और तीसरी बाधक बात है मन का लोभ। जो जीव लोभी होता है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती है ज्ञान की और वैराग्य की। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको हमारे शरीर को निरोगी रखना है, हमारे इंद्रियों के भोग को सीमित करना है, जो कि व्रत धारण करने से, 14 नियम चितारने से हमारा भोग सीमित हो जाएगा। और मन में लोभ वृत्ति कम रखनी है, लोभ को हमको कम से कम करना है नित्य प्रति, जिससे कि हमारे को भी ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें और अच्छी, और ज्यादा अच्छी लगने लग जाए। वो खोजा नाम का जो गुलाम था, जो मक्का की यात्रा के लिए निकला था, और आधे रास्ते में उसको कोई ढूंढिया महाराज मिल गए, उनके साथ एक रात रुका विश्राम करने के लिए, उनसे कुछ चर्चा हुई और उन्होंने 5 मंत्र, 5 बातें बताई, और वो 5 ज्ञान की बातें खोजा को जच गई, उसने अपने जीवन में अपना ली। अगर इन 3 बाधक बातों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो हमारे को भी ऐसी ऐसी बातें अच्छी लगने लगेगी और हमारे जीवन में उतरते देर नहीं लगती है। जितना जितना हमारा नियंत्रण होगा, उतना उतना वैराग्य आगे बढ़ता जाएगा, ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा। खोजा को 5 बातें जानकर, समझकर, संसार की सच्चाई का समझ में आ गई कि भाई संसार की सच्चाई क्या, उसने जान ली। मक्का जाने का उसने इरादा त्याग दिया और वापस मुड़ गया अपने देश की तरफ, वापस अपने देश की ओर चल पड़ा। और चलते 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 वापस अपने नगर में पहुंचा। नगर के बाहर ही अब उसने सोचा कि बादशाह के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, अपने गांव के बाहर ही, अपने नगर के बाहर ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर, झोंपड़ी नुमा घास फूस की, और उसमें बैठ गया, उसमें जाके बैठ गया और अपनी साधना करने लगा। क्योंकि महाराज ने उनको कहा था कि अपने आप में लीन हो जाना। वो तो 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे अपने आप में लीन रहता, ध्यान साधना करता, पैर पसार के बैठ जाता, किसी की परवाह करता नहीं। कुछ दिन बीते, अब उधर कुटिया जहां पर वो खोजा बैठ गया था, आते जाते लोगों ने देखा। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, लोगों ने देखा ये तो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ना कहीं जाता है ना आता है, सारे दिन ध्यान में लीन है। तो उसने उसको, किसी ने कुछ खाने का लाके दिया, भाई भूखा होगा, किसी ने लाके दिया, जो कुछ दिया खा लिया, नहीं दिया तो भूखा ही रह गया। बस वो तो अपने ध्यान में लीन रहता। अब ऐसा करते 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 महीना बीत गया तो लोगों की उत्सुकता और जगह, भाई क्या रहस्य है इसमें, ये कौन है, ये क्या करता है। वो तो अपनी साधना में लीन हो गया खोजा, तो उसको कहीं जाने आने की, बादशाह के यहाँ उसकी एंट्री थी, लेकिन वहां भी अब उसको जाने की आवश्यकता नहीं रही, उसको समझ में आ गई। इधर लोगों में एकदम कुतूहल जगह, भाई क्या बात है, ये कौन है, क्या कर रहा है। तो लोगों में उत्सुकता जगी कि ये कोई ज्ञानी है या कोई देव पुरुष यहाँ आकर विराजमान हो गया है। तो लोग उसको और ज्यादा कोई कुछ लाके देता, कोई कुछ लाके देता, वो कुछ लेता नहीं। खाने की कोई वस्तु लाके रखते, कोई पानी रखते तो खा लेता, जितनी आवश्यकता होती पी लेता, बाकी छोड़ देता। रूखा सूखा जैसा अच्छा बुरा लाके दिया, खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया। अब तो 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, बीतते भी वो तो अपनी बस मस्ती में, साधना में लीन, पैर पसार के बैठा है, किसी की परवाह नहीं उसको। तो अब उसकी और पूजा प्रतिष्ठा फैलने लगी, लोग आकर वहां पे कुछ मनौतियां अपनी मानने लगे, मनौतियां पूरी होने लगी लोगों की। किसी ने आके उस खोजा के सामने कुछ रख दिया प्रसाद, उससे कुछ मनौती मांगी, मनौती पूरी हो गई। तो आग की तरह खबर फैली और वो तो सारे इलाके में ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि कोई बहुत बड़ा ओलिया प्रकट हुआ है। ओलिया मतलब कोई भगवान देवता प्रकट हुआ है, ऐसी बात फैल गई, सारे आग की तरह सारे इलाके में बात फैल गई। फैलते फैलते रोज आवागमन, भीड़ भी बढ़ गई, खूब लोग आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। बात पहुंचते पहुंचते उस बादशाह तक भी पहुंच गई, मंत्री तक भी पहुंच गई, मंत्री ने बादशाह तक भी पहुंचा दी कि ऐसा कोई ओलिया प्रकट हुआ है अपने नगर के बाहर। सुनते सुनते 2 महीने 3 महीने बीत गए। तो एक दिन मंत्री ने बादशाह से कहा, भाई अपने को भी चलना चाहिए, देखें कौन है, क्या उसका प्रभाव है।
तो एक दिन बादशाह ने भी अपना मन बना लिया उस ओलिया के उस पास जाने का। गए, वहां पहुंचे उसकी कुटिया के बाहर। राजा अपनी सवारी से नीचे उतरे, दरवाजे में से झांक के देखा, कह रहे ये तो अपना खोजा है। बादशाह ने कहा अरे ये तो अपना खोजा है, मेरा गुलाम था जो। लेकिन खोजा तो उठ के खड़ा हुआ नहीं बादशाह को देख के भी, वो तो अपनी साधना में मस्त, पैर पसार के बैठा हुआ पड़ा हुआ, अपने ध्यान में लीन है, अपने मस्त है। बादशाह आश्चर्यचकित रह गया, क्या बात है, ये तो अपना खोजा है। फिर बादशाह को एकदम आश्चर्य हुआ, कुछ सोचने लगा। उसने सवाल पूछा पहला बादशाह ने कि ये पांव कैसे पसारे। खोजा को बोला कि ये पांव कैसे पसारे। खोजा ने जवाब दिया कि जब से हाथ समेटे। बादशाह ने पूछा ये पांव कब से पसारे, कि जब से हाथ समेटे। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। पहले उसकी आवश्यकता थी खाने की, पीने की, पहनने की, पैसे की, तब तक तो वो बादशाह का गुलाम था। अब बादशाह ने पूछा कि तू तो मैं आया तो भी खड़ा नहीं हो रहा है, पैर पसार के बैठा है कब से। ये बोले जब से मैंने हाथ समेट लिए, जब से मैंने मेरी आवश्यकताएं सीमित कर ली, तब से पांव पसार के मस्त हो गया हूं मैं तो। बादशाह बड़ा सुन के आश्चर्यचकित हुआ। बादशाह ने फिर सोचा आगे कुछ और, दूसरा सवाल पूछा कि तू तो गया था मक्का। तो खोजा ने उत्तर दिया तब ज्ञान नहीं था पक्का, इसलिए मक्का जा रहा था। अब मक्का जाने की जरूरत नहीं मेरे को, अब मेरे को ज्ञान पक्का है। बादशाह ने कहा कमाल है, ये तो एकदम कोई बड़ा विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया। तीसरा सवाल पूछा, अरे भाई कुछ तो बता, कुछ तो ज्ञान हुआ है, कुछ हुआ तो मुझे भी तो बता। बादशाह ने कहा खोजा से, अरे भाई कुछ तो बता, तो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ तो बता। खोजा बोला भाई किसी जीव को मत सता। जो ज्ञान उसने अपने गुरु से पाया था बस उसी का चिंतन, उसी का ध्यान करता रहा, वही ज्ञान बादशाह को भी आगे बढ़ा दिया, बांट दिया। कुछ तो बता कि भाई किसी जीव को मत सता। फिर बादशाह ने कहा भाई क्या बात है, तो बड़ा रहस्यमय बात, अभी रहस्य पूरा खुला नहीं। बादशाह ने आगे चौथा प्रश्न पूछा, अरे भाई कुछ पाया है, मतलब कुछ ज्ञान व्यान हासिल किया है क्या तूने, कोई बड़ा कुछ पाया। खोजा बोला था कि हाँ पहले मैं तेरे आता था, अब तू मेरे आया। एक 5 सामान्य बातें एक गुरु से प्राप्त करके एक भिखारी सा आदमी, एक गरीब सा आदमी कैसा ज्ञानी बन गया, अगर वो बातें भी जीवन में उतार ली सही अर्थ में, सही समझ के साथ, तो उसकी भी कितनी वैल्यू हो गई। उसके भी धर्म जीवन में उतर गया, उसका दर्शन सही हो गया, उसकी सोच सही हो गई, उसकी सोचने की रीति सही हो गई, उसने क्या सोचने का नजरिया सही हो गया। अब उसने जान लिया कि सही क्या है, गलत क्या है, संसार क्या है, असार क्या है, सार क्या है, निस्सार क्या है, ये उसने अब जान लिया। तो वो पहले बादशाह का गुलाम था, बादशाह उसके चरणों में खड़ा है। आवश्यकता हमको है कि हमारा जो दर्शन है, जो जैन दर्शन है, वो हमारा पक्का होना चाहिए। हमने पहले दिन जैन दर्शन की बात की थी, दर्शन की बात की थी, हमने प्रारंभ ही जैन दर्शन से ही किया था, उसको समझने का प्रयास किया था। दर्शन शब्द ही, दर्शन का विषय इतना जटिल और अत्यंत गूढ़ है कि जो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के तो जानकारी वाले लोगों के लिए तो और भी कठिन हो जाता है। बहुत जटिल विषय दर्शन का, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं, इससे पार नहीं पा पाते हैं। हमने प्रथम दिन संक्षेप में जैन दर्शन और उसके साथ साथ कुछ अन्य दर्शनों को भी समझने का प्रयास किया था, बहुत अति संक्षेप में। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारी इतनी जानकारी समझ है नहीं अभी दर्शन के बारे में, तो हमको क्या जैन दर्शन से क्या जाना, हमने क्या जानना है। जैन दर्शन की मुख्य जानने योग्य बातें हमारे लिए क्या है। हमने ये जाना कि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। अनेक दर्शन है जो आत्मा को मानते हैं, शरीर से अलग नहीं मानते, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ये पंच तत्व मिलते हैं तो आत्मा हो जाती है, और वो पंच तत्व खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, आत्मा नष्ट हो जाती है। अनेक अनेक दर्शनों की अनेक अनेक तरह की बातें हैं, लेकिन हमारी मान्यता है, जैन दर्शन की मान्यता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। हम जीव का पुनर्जन्म मानते हैं, अनेक अन्य दर्शन भी जन्म पुनर्जन्म मानते हैं, अनेक अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन हम इसको एकदम शुद्ध रीति से, सही तरीके से मानते हैं
कि मन जीव अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में अलग अलग गति जाति आदि में परिभ्रमण करता है। और उसके बाद हम ये भी मानते हैं कि जीव स्वयं अपने कर्मों का करता है। मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा कार्य मुझे ही करना पड़ेगा, आपका कार्य आपको ही करना पड़ेगा। भगवान महावीर का कार्य भगवान महावीर ने स्वयं किया और हमारा काम हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवान हमको रास्ता बता के गए, सिद्धांत बता के गए, मार्ग बता के गए हैं। उस सिद्धांत का पालन करना, उस मार्ग पर चलना हमारा काम है। हम चलेंगे तो हमें भी रास्ता, मार्ग पे चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। उस सिद्धांत का पालन करेंगे तो हम भी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरा काम मुझे करना है, आपका काम आपको करना है, सबको अपना अपना कार्य करना है। सब जीव अपने अपने कर्मों के करता है और अपने अपने कर्मों के फलों के भोगता है। मेरे कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, आपके कर्मों का फल आपको भोगना है। मेरे कर्म आप नहीं भोग सकते, आपके कर्म मैं नहीं भोग सकता। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा दर्शन है। और हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है, हमारा दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव में इतनी शक्ति रही हुई है कि वो अपने पुरुषार्थ से अपने समस्त कर्मों को समूल नष्ट करके, पूर्ण रूप से क्षय करके और मुक्त हो सकता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। ये प्रमुख बातें हमारे सिद्धांत की हैं, जो हम जानते हैं, हमने मानी है, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब ऐसी सोच और ऐसी समझ रखने वाले जीव को सम्यक दर्शन होता है, और इसके विपरीत सोच और समझ रखने वाला मिथ्या दर्शनी होता है। जो अभी 4-5 प्रमुख बातें मैंने बताई, जो जैन दर्शन की प्रमुख बातें हैं, जो प्रमुख मान्यताएं हैं, वो मानने वाला, इसको इसी रूप में समझने वाला सम्यक दर्शनी होता है, और इसको इसके विपरीत मानने वाला मिथ्या दर्शनी होता है। ठीक है, हमने ये बातें मान ली, समझ ली, स्वीकार कर ली। अब इन बातों को मानने वाला भी, अब जो सम्यक दर्शनी है, मान लीजिए हमने सबने इन बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया, हम सम्यक दर्शनी हो गए। लेकिन सम्यक दर्शनी भी होकर भी सबकी सोच एक सी नहीं है। आपकी, मेरी, अपन यहाँ 10-20 लोग बैठे हैं, सबकी सोच अलग अलग है। फिर भी सब सम्यक दर्शनी होते हुए भी मान लेते हैं कि हम सभी सम्यक दर्शनी हैं एक बार को। लेकिन हमारी सबकी सोच क्या एक समान है क्या? नहीं है। सबकी सोच में, उनकी शुद्धि में कम ज्यादा का अंतर होता है हमेशा, और उसकी शुद्धि में कम ज्यादा का अंतर होता है। सम्यक समझ आने के बाद भी उस समझ को टिकाए रखना और उसको निरंतर उच्च से उच्चतर बनाना, ये और कठिन होता है। पहले तो ऐसी सच्ची समझ, सम्यक दर्शन प्राप्त होना कठिन होता है। प्राप्त हो भी जाए, कर ले, तो उसको टिकाए रखना, और टिकाए रखना और फिर उसको आगे उच्च से उच्च बनाना और विशुद्ध से विशुद्ध बनाना, ये बहुत कठिन होता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि हमको निरंतर साधना करने की आवश्यकता होती है, निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीव को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। अन्यथा अनंत जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी अनंत बार गिर चुके हैं सम्यक दर्शन से और मिथ्या दर्शनी हो जाते हैं। सामान्यतया हर एक कोई एक बिरला जीव होता है जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, फिर वापस मिथ्या दर्शन की ओर नहीं जाता है, गिरता नहीं है वापस नीचे। बहुत बिरले कुछ एक जीव होते हैं भाग्यशाली, जो एक बार प्राप्त कर लिया फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते, नीचे नहीं गिरते, और वहां से ऊपर चढ़ते ही जाते हैं और सिद्ध गति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अनंती जीव, अधिकतर जीव गिरते हैं वापस। क्यों? क्योंकि हमारी भाव, हमारे आत्मा के भाव एक से नहीं होते। किसी भी जीव के भाव स्थायी नहीं होते। हमारे भाव, आत्मा के परिणाम स्थायी नहीं होते। स्थायी परिणाम तो मात्र सिद्धों के होते हैं। सिद्ध गति प्राप्त करने के बाद वहां एक अवस्थित परिणाम होते हैं, एक से परिणाम होते हैं उनके हमेशा। अथवा तो प्रत्येक संसारी जीव के परिणाम या तो वर्धमान होंगे या हीयमान होंगे, या तो चढ़ते हुए होंगे या गिरते हुए होंगे। एक लगातार एक से अवस्थित परिणाम संसारी जीवों के 6 समय से ज्यादा तक नहीं रह सकते। 6 समय तक अधिकतम एक से परिणाम रह सकते हैं, उसके बाद या तो ऊपर चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे। वर्तमान हीयमान ये स्थितियां चलती रहती है। अब ये हमारे परिणाम क्यों बदलते रहते हैं?
सही सोच होने के बाद भी वापस कैसे सोच विपरीत या गलत हो जाती है, इसमें संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम कैसी संगति में रहते हैं, हम अगर अजनों की मिथ्या दर्शनियों की संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, तो कुछ समय के साथ, समय बीतते 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 उनके साथ साथ उनके दर्शन का असर, उनके मिथ्या दर्शन का असर, उनकी विपरीत समझ का असर हमारे में भी आने लगता है। बहुत संभव है कि एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति भी संगति के असर से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कोई ज्यादा दृढ़ होगा तो कुछ ज्यादा समय लगा देगा, वो भी मांसाहारी हो सकता है, शराबी हो सकता है, हो जाता है, अनेकों उदाहरण हो जाते हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें अनेक बातों का असर पड़ता है। इसका सबसे पहले संगत का असर, अपनी सोच और समझ को सही बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। हम कौन से क्षेत्र में हैं, अभी कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, वहां के अन्य लोग कैसे हैं, काल कैसा है, काल का प्रभाव कैसा है। अभी 5वां जो पंचम काल चल रहा है, उसमें सम्यक दर्शन पाना, पा लिया तो उसको टिकाए रखना अति दुर्लभ है, दुष्कर, महादुष्कर है। ज्ञानी कहते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के जितना दुर्लभ है अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। और आगे हमने वर्णन सुना था, छठे आर्य का वर्णन, उसमें तो संभव ही नहीं है सम्यक दर्शन होना। क्या मनुष्यों की स्थितियां थी वहां पे, सम्यक दर्शन, धर्म का ही अभाव, लुप्त हो जाएगा, अभाव हो जाता है, वहां सम्यक दर्शन होना ही संभव नहीं है। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, संगति का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वयं के भावों का भी प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच, हम कैसा स्वाध्याय करते हैं, हम कैसा साहित्य पढ़ते हैं, उसका भी असर पड़ता है। इन सब बातों का, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमको निरंतर सत्य साहित्य का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, हमें निरंतर सम्यक दर्शन की संगति करनी चाहिए, सत्य की संगति करते रहना चाहिए, धर्म क्षेत्र में निवास करना चाहिए, आदि संयोग प्राप्त करना, ये सत्य साहित्य का स्वाध्याय करना, सत्संगति करना, धर्म के क्षेत्र में निवास करना, ये सब संयोग प्राप्त करना हमारे बस की बात है। इस पंचम आर्य में, इस भरत क्षेत्र में, इस देश में जन्म लेना, ये हमारे कर्मों के बस है। लेकिन यहाँ जन्म लेकर भी इन संयोगों को प्राप्त करना हमारे अभी भी बस की बात है कि हम नित्य प्रति अच्छा स्वाध्याय कर सकते हैं, हम सत्संगति में रह सकते हैं, हम अच्छे क्षेत्र में रह सकते हैं। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास इस ओर चालू रहना चाहिए, चाहे उसकी हमें कोई कीमत भी, बड़ी कीमत, छोटी बड़ी कीमत भी क्यों नहीं चुकानी पड़े। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, निरंतर सत्संगति करनी चाहिए, निरंतर हमको इस और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ऐसा दुर्लभ संयोग जो मिला है, इस दुर्लभ काल में, इस कठिन काल में भी जन्म लेकर, पंचम काल में भी जन्म लेकर भी हम, दुर्लभ है, बहुत कठिन है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, उसको टिकाए रखना, लेकिन अभी असंभव नहीं है। छठे आर्य में जाके तो असंभव हो जाएगा, अभी असंभव नहीं है, संभव है। तो इसके लिए जो सपोर्टिंग चीजें हैं, जो हम जुटा सकते हैं, जिनका प्रयास हमको करना चाहिए, वो हमको अवश्य करना चाहिए। ये हम, जो हमारे हाथ में, वो काम अवश्य हमको करना चाहिए। इसीलिए ज्ञानियों ने जो सत्संगति हम करते हैं, ज्ञानियों की संगति करते हैं, वो हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उन बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। उसी तरह से जैसे उस खोजा ने अपने जीवन में वो 5 बातें उस ढूंढिया महाराज की उतारी और वो कहां से कहां पहुंच गया इतने अल्प काल में। और सम्यक दर्शन के तो अनंत पजवे होते हैं, एक सम्यक दर्शनी से दूसरे सम्यक दर्शनी में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। हम यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हुए हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, हम सबके परिणाम भी एक से नहीं है, हम सभी चाहे सही सोच है, लेकिन फिर भी सबका स्तर एक नहीं है, उसके अलग अलग पजवे हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। इसका भी एक उदाहरण ज्ञानियों ने बताया। एक पुराने जमाने की बात है, एक वृद्ध पुरुष और स्त्री, सेठ और सेठानी, एक गांव से दूसरे गांव उनको जाना था किसी कार्य से।
तो आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल ही जाते थे 10-20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। नजदीक के गांव में जाना होता है तो पैदल ही जाया जाता था, वो भी पैदल जा रहे थे। सेठ और सेठानी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं, रास्ते में जंगल भी आया, सुनसान स्थान भी आया। हमारी व्यवस्था क्या है कि पुरुष आगे चलता है, स्त्री पीछे चलती है। हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति विपरीत संस्कृति है, उल्टी संस्कृति है। वहां पर स्त्री को आगे चलाया जाता है, पुरुष पीछे चलता है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगर आपके देश में आएगा तो पहले अपनी वाइफ को आगे करके हवाई जहाज से नीचे उतारेगा, फिर पीछे खुद उतरेगा। ये उल्टी रीति है उनकी। यहाँ पर सेठ जी आगे चल रहे थे, सेठानी उनके पीछे पीछे, चाहे 10 कदम पीछे चल रही थी। चलते 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 रास्ते में चलते चलते मिट्टी की कच्ची जमीन थी, तो वहां पर कोई रास्ते में एक सोने का दागीना पड़ा दिखा सेठ जी को। किसी का कोई गिर गया होगा, कोई चैन होगी, हार होगा, कुछ भी था, सोने का कोई आइटम था, वो पड़ा था। तो सेठ ने देखा कि पीछे सेठानी आ रही है। स्त्रियां स्वभाव तो थोड़ी लोभी ज्यादा होती है, स्वभाव से कमजोर कच्ची होती है, जल्दी पिघलने वाली होती है। कहीं वो सेठानी कहीं लालच करके इसको उठा नहीं ले, इसलिए सेठ ने चलते चलते अपने पैर से कुछ मिट्टी उस सोने के दागीने पे डाल दी, ताकि सेठानी को यह दागीना दिखे ही नहीं और उसका मन ललचाए नहीं। 8-10 कदम आगे वो सेठानी भी जब वहां पहुंच गई तो उसने सेठ जी को आवाज दी कि सेठ जी, आपने ये किस पे अपने पैर से क्या किया? आपने, सेठानी बोली। सेठ जी अवाक रह गए उसकी बात सुन के, कुछ जवाब देते बना नहीं उनका, वो कुछ बोले नहीं। तो सेठानी बोली कि अरे आपने क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल दी? माने देखिए बात क्या है, सेठ को वो सोने का दागीना नजर आ रहा है, उस सेठानी को वो सोने का दागीना भी मिट्टी नजर आ रही है। वो कह रही है कि आपने मिट्टी पे क्या मिट्टी डाल दी? अब किसका सम्यक दर्शन ऊंचा है, किसकी दृष्टि ज्यादा उच्च है? ऐसे हमारे परिणाम भी, हमारा दर्शन भी और विशुद्ध से विशुद्धतर होते रहना चाहिए और उच्च से उच्चतर होना चाहिए। इसके लिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमको हमेशा निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, इसके लिए हमको निरंतर साधना करनी चाहिए, इसके लिए हमको निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। उस पुरुषार्थ में स्वाध्याय करना भी है, सत्संगति भी करना भी है, तपस्या करना भी है, सारी बातें उसमें आ जाती है। जिसको जैसे जैसी अनुकूलता हो, जैसा जैसा संभव हो, वैसा वैसा काम वो करें और उसका अधिक से अधिक लाभ लेवें। इस बारे में हमारा दर्शन विशुद्ध से विशुद्धतर कैसे हो, उच्च से उच्चतर कैसे हो, ज्ञानियों ने कुछ विशिष्ट बातें फरमाई है। जो कुछ विशिष्ट बातें मैं आपके सामने रखूं, उनको भी समझकर हम हमारे दर्शन की विशुद्धि कर सकते हैं। ज्ञानियों ने बताया है कि जूते की जगह तो पैरों में होती है और साफा सर पे बांधा जाता है, उसी तरह से धन का स्थान पैरों में होता है और धर्म का स्थान माथे पे होता है। यदि धन को सिर पे रख दिया जाए तो आदमी पागल हो जाता है। धन को तवज्जो नहीं दी जाती है, धन से ज्यादा धर्म को तवज्जो देनी चाहिए। और अगर धर्म को जो व्यक्ति ज्यादा तवज्जो देता है, उसके लिए हाय हाय करता है, उसके पीछे रात दिन दौड़ता है, उसके लिए मरता मारता है, तो फिर पागल ही होता है अंत तो, और कुछ नहीं होता है। अनंत गुणों से संपन्न यह चैतन्य सत्ता है, हमारा जो जीव है वो अनंत गुणों से संपन्न है। उसका महत्व हमने नहीं समझा है, हमने जड़ पदार्थों का महत्व समझा है समझकर, और हमने उन जड़ पदार्थों का महत्व समझकर इस चेतन का, इस जीव का अपमान कर रहे हैं। हम किसका महत्व करते हैं? किसके पास बंगला बड़ा है, किसके पास ज्यादा बड़ा महलनुमा बंगला है, किसके पास महंगी गाड़ी है, कौन अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, किसके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है। हम इन जड़ पदार्थों से इस जीव की तुलना, वैल्यू कर रहे हैं। ज्ञानी फरमाते हैं कि ये जो जीव है, चैतन्य है, वो अनंत गुण वाला है। हम जड़ों से उसकी तुलना कर रहे हैं, उसका महत्व आंक रहे हैं, ये हमारी भूल है। आगे ज्ञानी बताते हैं कि संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। कोई दुख चाहता है क्या? हम सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। लेकिन जो सुख हमें धर्म से विमुख कर दे, अपने आप से दुख दूर कर दे, वह सुख भी अच्छा नहीं होता। कई सुख ऐसे होते हैं जो हमको धर्म से विमुख कर देते हैं।
हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है। ज्ञानी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। हमारे जीवन में अनेक सुख है, अनेक दुख भी लगे हुए हैं, लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि सुख हमारे साथ जो है वो हमारे साथ कायम रहे, हमसे दूर नहीं हो, और जो दुख हमारे साथ है वो हमसे जितनी जल्दी दूर हो जाए, छूट जाए। ज्ञानी कहते हैं कि कुछ सुख भी अच्छे नहीं होते हैं, वो जो सुख हो से कुछ सुख ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आकर हमको धर्म से विमुख कर देते हैं। ज्यादा पैसा मिल गया तो फिर सामान्यतः आदमी धर्म से विमुख हो जाता है, वो भोग में लग जाता है फिर। तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्यादा सुख भी अच्छे नहीं होते, कोई कोई सुख, और सभी दुख बुरे नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ दुख, कुछ वेदना ऐसी आती है, वो हमको बहुत बड़ा पाठ पढ़ा जाती है, बहुत अच्छी सीख दे जाती है और हमें धर्म के सम्मुख कर जाती है। तो सुख और दुख अच्छे बुरे नहीं होते हैं, हमें उन सुख और दुख से अच्छा बुरा समझना और निकालना आना चाहिए कि किस बात से हमको क्या ग्रहण करना है। सभी सुख अच्छे नहीं होते, सभी दुख बुरे नहीं होते हैं। कभी कभी दुख आने पर व्यक्ति सुधर जाते हैं, धर्म ध्यान में लग जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम तो दोनों का सदुपयोग करना सीख जाएं। बस सुख और दुख तो हमारे जीवन में आएंगे हमारे पूर्व के कर्मों के कारण से। हम सुख और दुख में, सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं हो, हम तो उन सुख और उन दुखों का सदुपयोग करना सीख जाएं, ये ज्ञानी फरमाते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है महापुरुषों ने, उस पर चिंतन करके हम हमारे दर्शन को और विशुद्ध करें। सेवा करने वाला खुद का फायदा करता है। हम अगर किसी परिवारजन की, प्रियजन की सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो अपना स्वयं का फायदा करते हैं। मैंने इनकी सेवा की, इनका सहयोग किया, इनकी भलाई की, ऐसे भाव हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैंने अपना भला किया है, अपना कर्जा उतारा है। सेवा के लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं और हम सबके हैं। ऐसा जानकर हमको विशेष रूप से हमारे पारिवारिक जनों के लिए, विशेष रूप से हमारे माता पिताओं के लिए सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। और आगे नई बात बताते हैं ज्ञानी महापुरुष, धर्म बपौती में कभी नहीं मिलने वाला है, ये तो खुद को ही करना पड़ता है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने तो जैन कुल में जन्म ले लिया है, जैन धर्म में, जैन हमारे घर में बहुत धर्म होता है, हमारे माताजी ऐसा करते थे, पिताजी ऐसा करते थे, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ वो सोचना है। धर्म बपौती में नहीं मिलता, ये तो खुद को ही करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी सोच, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पिताजी तो बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, हमको क्या जरूरत है करने की, हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, हमारे लिए तो जीवन वही है। ऐसा सोचने वाले का दर्शन विशुद्ध नहीं होता है, वो सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन की ओर अग्रसर हो जाता है। और बात है, भगवान महावीर ने अपने जीवन में 3 कार्यों में बहुत कम समय खर्च किया। 3 कार्यों में भगवान ने बहुत कम समय खर्च किया। कौन कौन से 3 कार्य थे वो? खाने में, बोलने में और सोने में। हमको भी हमारे खाने में, सोने में और बोलने में कम से कम समय लगाना चाहिए, और अन्य कार्यों में, हमारी साधना में, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे स्वाध्याय में अधिक समय लगाना चाहिए। हम भी हमारे जीवन में इन 3 चीजों को घटाकर देखें, हमारे जीवन में बहुत ऊंचा परिवर्तन आ जाएगा। और सम्यक दर्शन विशुद्ध करने का मंत्र है, आजकल पाश्चात्य संस्कृति के देखा देख हमारा जन्मदिन मनाने का बहुत चलन है। विशेषकर बच्चों को छोड़ के बड़े भी अपना जन्मदिन मनाने लग गए। 60-60 साल के, 70 साल के और 80-80 साल के लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं बेटे और पोतों के साथ में। ज्ञानी बताते हैं कि संसारी मनुष्यों को अपना जन्म दिवस कभी नहीं मनाना चाहिए। क्यों? जन्म से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है संसार में। भगवान ने इस संसार में 4 दुख प्रमुख बताए हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणानी। जन्म का दुख, जरा यानी रोग का दुख, नहीं, जरा यानी बुढ़ापे का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी रोग का दुख, और मरणानी है, मरण का दुख।
ये 4 दुख, जन्म का, मरण का, वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का और रोग का, ये 4 दुख अत्यंत बड़े दुख होते हैं। उसमें जन्म का दुख भी एक दुख है, यानी जन्म के समय जीव को अत्यंत पीड़ा होती है। जब जीव जन्म लेता है उस समय अत्यंत पीड़ा का अनुभव करता है। हम उस बच्चे का, हम उस बड़े का जन्म दिवस मनाकर उसके जन्म की अनुमोदना कर रहे हैं, और जब जन्म है वो मरण निश्चित है। जो जन्मेगा वो मरेगा, तो उसने जन्म का दुख प्राप्त किया, मरण का दुख भी पाएगा। हम उसके जन्म की अनुमोदना करके, जहां से सारे दुख शुरू होते हैं, सारे दुख कहां से शुरू होते हैं? जन्म से ही शुरू होते हैं। उस जन्म की अनुमोदना करके हम उसके जन्म के दुखों को बढ़ा रहे हैं। हम उसका महोत्सव मना करके ये कह रहे हैं कि ये बार बार जन्म लेवे। बार बार जन्म लेना मतलब बार बार वो जन्म के दुखों को प्राप्त करे। जन्म के दुखों को पाएगा तो मरण का दुख निश्चित पाएगा। जन्म लेगा, मरण करेगा तो बुढ़ापा भी आएगा और बीच में रोग भी आएंगे। और भगवान बताते कि ये 4 ही दुख सबसे बड़े दुख हैं मनुष्यों के लिए। जमम दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी। इसलिए ज्ञानी बताते हैं कि जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहिए। हाँ, जन्म दिवस जब आए तो एक समय अधिक करनी चाहिए, एक्स्ट्रा करनी चाहिए। उस जन्मदिन को दान पुण्य के रूप में धर्म ध्यान ज्यादा करके, ज्यादा माला फेर के और तपस्या करके ऐसे मनाना चाहिए। और अभी हम क्या कर रहे हैं? मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। बरस दिना की गांठ को उत्सव गाए बजाए, जो दिनों की वर्षगांठ जो आती है उसको हम क्या करते हैं? उत्सव से मनाते हैं। बरस दिना की गांठ को उत्सव गाए बजाए, मूर्ख नर समझे नहीं बरस गांठ को जाए। हम इतने मूर्ख हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरा 1 साल जा रहा है और मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और मेरे को अवलोकन करना है कि 1 साल में मैंने कितना कमाया और कितना खोया, कितना धर्म कमाया और कितना पाप किया, कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। और मेरे गांठ का 1 साल चला गया। इस तरह से इसको लेना चाहिए। इसलिए ज्ञानी बताते हैं कि जन्म दिवस मनाने का नहीं होता है। जन्म दिवस मनाना जन्म मरण को बढ़ाने का, चक्र बढ़ाने का काम है। इसलिए कभी भी जन्म दिवस नहीं मनाना। जब जन्म दिवस आए, एक सामायिक ज्यादा करना, तपस्या करना, धर्म ध्यान करना, पुण्य करना, दान करना, ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में, जिससे हमारा दर्शन और विशुद्ध से विशुद्धतर होता जाएगा। ज्ञानी बताते हैं कि पूरा मनुष्य जीवन ही सीजन है। अब कोई कोई व्यापारी होता है, कोई कोई व्यवसायी होता है, कोई फैक्ट्री वाला होता है, मालिक होता है। जब उसका जब सीजन होता है तो वो क्या करता है? रात और दिन एक कर देता है। जब दीपावली का सीजन आता है तो रात और दिन दुकान खोले रखता है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में इतना व्यापार कर लेता है कि बाकी 11 महीने में भी उतना नहीं कर सकता है। तो वो रात और दिन एक करता है, खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, अपने व्यापार में इतना रम जाता है 1 महीने के लिए। ज्ञानी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन सीजन है। ये मनुष्य जीवन में वापस मिलने वाला बहुत दुर्लभ है। इस सीजन को अगर आपने खाने पीने में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में गंवा दिया, खो दिया, तो फिर ये सीजन वापस, दीपावली हर रोज नहीं आती, हर महीने नहीं आती है, वापस 12 महीने बाद ही आने वाली है, 11 महीने बाद ही आएगी वापस। इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन में एक बार प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि अनेक दूसरे भोग करने के बाद पुनः सामान्यतः मनुष्य जन्म वापस मिलता है। कोई तो कहते हैं अनंत भोगों के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जो संसार में 84 लाख जीवोनी है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति, इन चारों गतियों में घूमते घूमते न जाने कितना लंबा काल हो जाए, उसके बाद पुनः मनुष्य जीवन का अवसर एक जीव को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानियों ने बताया कि मनुष्य जीवन फुल सीजन का टाइम है, दीपावली का महीना है। इस पूरे मनुष्य जीवन में जितना अधिक हम धर्म ध्यान कर सके वो हमारा है। इसलिए इस सीजन में पूरा कमाई ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा ज्ञानी हमको फरमाते हैं, ऐसा हमको संदेश देते हैं। जिनवाणी सुनते हैं हम तो बड़ा आनंद आता है। आप सबको भी ऐसा लग रहा है कि खूब ध्यान से सुन रहे हैं, तल्लीन होकर। ये भगवान की वाणी है, ये जिन की वाणी है, ये जिनवाणी है। इसको सुनने में सबको बहुत आनंद आ रहा है, मुझे दिख रहा है। मेरे को भी बहुत आनंद आता है जब सुनता हूँ।
जिनवाणी सुनते हैं तो आनंद आता है, और ये जिनवाणी के अनुसार अगर हम कार्य करने लग जाएं, हमारा जीवन इस जिनवाणी के अनुसार हो जाए, तो ये आनंद फिर वापस कभी जाता नहीं है। जिनवाणी सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन ज्ञानी बताते हैं कि जिनवाणी के अनुसार अगर हमारे कार्य हो जाए तो ये आनंद फिर कभी जाता नहीं है वापस, हमारा हो जाता है, ये आनंद टिकाऊ हो जाता है। ज्ञानियों ने ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ बताया है। इसकी दुर्लभता हमारे स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। मैंने जो ये मनुष्य जीवन पाया है, ये दूसरों के लिए नहीं है कि मैं मेरे परिवार के लिए सब कुछ करता रहूं, मैं मेरे समाज के लिए करता रहूं, मैं मेरे गांव के लिए काम करता रहूं, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी ये अच्छा काम करना है, अभी ये भलाई करनी है, अपना काम बाद में करूंगा। ज्ञानी कहते हैं नहीं, ये जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता है, ये तेरे स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपना काम करना है, यानी मुझे परमार्थ का काम करना है। ये इसकी दुर्लभता हमारे स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि पर के काम कभी पूरे हुए नहीं है, होंगे नहीं। हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति सोचता है बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा दूं, लिखा दूं, होशियार कर दूं, उनको काम धंधे पे लगा दूं, उनको नौकरी पे लगा दूं, उनकी शादियां कर दूं। उतने में तो एक बच्चा बड़ा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, चौथे की शादी करी, उसको सेटल किया। जब तक पहले के बच्चे बड़े होने लग गए, दूसरों के बड़े बच्चे होने लग गए, अब उनकी चिंता सताने लगी कि इनकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाए, दादाजी बन गए, पोतों की पोतियों की चिंता लग गई, पहले बेटे बेटियों की थी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार के काम कभी पूरे हुए नहीं, होते नहीं है। आपको अपना काम पूरा करना है, सब अपना अपना काम कर लेंगे, सब अपना अपना काम करने में स्वतंत्र हैं, और सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। इसीलिए चेता रहे हैं कि हमें अपने काम में सजगता रखनी चाहिए। ये हमारे दर्शन की विशुद्धता है, ऐसा हमारा दर्शन विशुद्ध होना चाहिए। ऐसा सोचने से, ऐसा करने से हमारा दर्शन और विशुद्ध से विशुद्धतर हो जाएगा। मेरे हिसाब आज से आदमी भीड़ में खो गया है, भेड़ बन गया है। आज हम क्या हो गए हैं, भेड़ बन गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। बस देखा देखी जो सब कर रहे हैं, भेड़ चाल अंधी दौड़ लगी हुई है। उसने इतना कमा लिया, मैं उससे ज्यादा कमा लूं, उसने ये कर लिया, मैं उससे 2 कदम आगे कर लूं, उसने इतना बड़ा काम कर लिया, मैं उससे बड़ा कर लूं। आज मनुष्य भेड़ हो गया है, भेड़ चाल में लग गया है। हमको समझना है कि हम भेड़ नहीं है, भेड़ चाल नहीं करनी है, हमको मनुष्य ही रहना है और मनुष्य के ही कार्य करना है। ये हमको ज्ञानी इस तरह से बताते हैं, समझाते हैं। ज्ञानियों की इन बातों को जानकर, समझकर हमको हमारे दर्शन में निरंतर विशुद्धि लाना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, निरंतर हमारी समझ ऐसी बनी रहनी चाहिए। हमारी समझ निरंतर ऐसी बनी रहे, उसके लिए हमको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। निरंतर सत्संगति करना, सत्साहित्यों का स्वाध्याय करना, सत्कार्य करना, ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए। इसी तरह से ऐसा करने से ही हमारे दर्शन की विशुद्धि होगी। हमने बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट में जैन दर्शन को समझा, सम्यक दर्शन को समझा, और उसको कैसे आगे बढ़ाना, कैसे टिकाए रखना, उसको समझने का प्रयास किया। इसको समझकर हम हमारे दर्शन की विशुद्धि को कायम रखें, उसको टिकाए रखें, उसको और विशुद्धतर बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा सत्संगति करें। ऐसा हमारा सबका प्रयास हो, ऐसी शुभ भावना है। अब किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न रखना हो, पूर्व के अपने बातों पे, आज की बात पे जो कोई भी प्रश्न हो, जो कोई जिज्ञासा हो, जो कोई शंका हो, निसंकोच रखें, उस पर अपन 5 मिनट 10 मिनट चर्चा करें, और फिर व्रत भी मनाना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, मनाने का तरीका गलत है। ये जीवन मनुष्य जन्म मिला है, ये तो दुर्लभ मिला है, इसलिए उसको मनाना चाहिए। किस तरीके से मनाना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। हाँ, तो यही बात तो ज्ञानियों ने कही है। अपन जो जिस तरीके से मना रहे हैं, उत्सव गाय बजाए, खा पी के गाय बजा के उत्सव करके मनाते हैं, वो सही नहीं है। हमको दान देकर, पुण्य करके, सामायिक करके, धर्म करके मनाना चाहिए। और उस दिन बैठ कर ये लेखा जोखा करना चाहिए अपने आप का कि पिछले 1 साल में मैंने कितना धर्म कमाया, कितना धर्म में आगे बढ़ा, कहीं मैंने पाप तो ज्यादा नहीं कमा लिया, अब आगे मुझे और कैसे धर्म में आगे बढ़ना है, पाप को कमी करनी है, ऐसा विचार करना। यही तो ज्ञानियों ने फरमाया, यही बात मैंने रखी थी, एकदम सही बात है।
मनाना चाहिए, इस तरह से मनाना चाहिए, यही तो बात कही थी। खा पीकर, मोमबत्ती बुझाकर और केक काट कर नहीं मनाना चाहिए। ज्योति भाभी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ? कितनी इंद्रियों वाले जीव मोक्ष में जाते हैं? 5 इंद्रियों वाला, 5 इंद्रिय और मन वाला, सन्नी पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय, ये मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष में जाने के लिए मिनिमम योग्यता होती है 5 इंद्रिय और मन भी होना चाहिए, यानी सन्नी होना चाहिए। पंचेंद्रिय में भी मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य भाव से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मोक्ष जाने की तैयारी, मोक्ष जाने के कार्य सब जाति के जीव, सब गति के जीव कर सकते हैं। शेर हुआ साहब आपका प्रश्न, और फर्दर कोई? तीर्थंकर जो है वो कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तीर्थंकर उत्कृष्ट हो तो 170 क्षेत्र में होते हैं, जगन्य हो तो कम से कम 20 होते हैं। 20 तीर्थंकर तो हर एक समय, प्रति समय अपने यहाँ पर 5वां छठा आ रहा है, 5वां चल रहा है, छठा आएगा, फिर पहला आएगा। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चौथे आरे जैसी स्थिति रहती है, वो होता है महाविदेश क्षेत्र। महाविदेश क्षेत्र में अपने यहाँ पर जो अभी कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है। अभी अपन भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, भरत क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है, अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है। इसके पहले चौथा आरा था जब भगवान महावीर थे। तो चौथे आरे का जो जैसा वर्णन आया अपने यहाँ पर, वैसी स्थिति महाविदेश क्षेत्र में सदा काल रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती है। महाविदेह की 5 भूमियां हैं, 5 महाविदेह हैं, 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं। ये 15 कर्म भूमियां हैं जहां पर मनुष्य 80 करके कार्य करता है, पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब ऐसा काल आएगा, युगलिक काल होता है, तब युगलिक काल में नहीं हो सकता, 80 से नहीं होता है। इस समय वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, मोक्ष वहां उस समय वहां से नहीं जा सकता है। लेकिन जब 80 का काम होता है, जब भोग भूमि होती है, जब नहीं जा सकता है। जब कर्म भूमि बन जाती है तब वहां से कार्य करके मोक्ष जा सकता है। लेकिन महाविदेश क्षेत्र में हर समय कर्म भूमि रहती है, योग भूमि रहती है। वहां पर मिनिमम 20 तीर्थंकर हर समय मौजूद रहते हैं, जिनको हम 20 अभी वर्तमान में 20 वीरमान जी कहकर पुकारते हैं। एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होता है। जैसे एक जंगल में राजा एक ही शेर होता है, शेर अनेक हो सकते हैं लेकिन उनका राजा एक ही होगा। अगर कोई उसको चेतावनी देता है, उसको पुकारता है, तो वो शेर उससे लड़ाई करके उसको पछाड़ देता है, भगा देता है या मार देता है। एक जंगल का राजा एक ही होगा, तो एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होते हैं। एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकरों का विचरण एक साथ होना संभव नहीं होता है। लेकिन उनके क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र होते हैं, वहां वहां होते हैं। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर, अभी 20 वीरमान जी मौजूद है महाविदेह क्षेत्रों में। 5 महाविदेह में, एक महाविदेह में 4 वीरमान जी हैं। 5 महाविदेह क्षेत्रों में कुल 20 वीरमान जी अभी भी मौजूद है। धन्यवाद। और जब यहाँ पर भरत क्षेत्र में होते हैं, उस समय ऐरावत में भी होते हैं, और महाविदेह में तो सदाकाल होते ही है। एक बार शायद आपने प्रश्न पूछा था, शायद आपने ही उसका उच्चिन सुनम का भाई रात में करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। हाँ, तो मैंने मेरी डायरी में मेरे को लिखा हुआ मिला था, किसी ज्ञानी ने फरमाया था। वैसे तो कभी भी कर सकता, कोई रुकावट नहीं है, जैसा मैंने बताया था। अगर किसी को समय कम है तो सवेरे के टाइम 27 लोगस का 108 करे तो अति उत्तम, नहीं तो 27 लोगस का ध्यान करे। दोपहर में संभव हो तो भोजन करने के पश्चात 108 नमोथुणम या 27 नमोथुणम का ध्यान करे।
माला जपे और सायकाल प्रतिक्रमण के पश्चात 108 या 27 उच्छिष्ट स्वरूप का ध्यान करे, अगर समय कम है तो। तीनों टाइम तीनों करे तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन समय कम है तो उनके लिए ये इस तरह से विभाग करना भी न्याय संगत ज्यादा है। और किसी का कोई प्रश्न? दिनेश जी आप कुछ पूछेंगे? दिनेश जी? हाँ सर, जय जिनेंद्र। नहीं जय कोई जिनेंद्र। प्रश्न नहीं है। हैं? नहीं कोई प्रश्न नहीं है, शायद अनम्यूट हो गया ऐसे ही। हाँ, नहीं, प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए कुछ ना कुछ। हम इतनी बात सुनते हैं तो कुछ ना कुछ फर्दर जिज्ञासा हमारे दिमाग में मन में आनी चाहिए अवश्य। प्रश्न नहीं भी हो, कुछ कमेंट्स? हाँ बिल्कुल, कोई सुधार हो, कमेंट हो, आप क्या सोचते हैं? दिनेश जी भी बहुत 24-25 साल से वर्षित अब करते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक वो आपने 6 समय की क्या बात कही थी, वो थोड़ी समझ में हाँ? कम बैठ रही है। अंतर्मुहूर्त होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या चीज? 6 समय की कोई बात बताई आपने कि एक भाव या कोई चीज 6 समय हाँ, रहती है। अवस्थित परिणाम 6 समय से ज्यादा नहीं रह सकता है संसारी जीव का। कौन सा परिणाम? संसारी जीव का अवस्थित परिणाम, एक से परिणाम, एकदम एक समान परिणाम, या तो वर्धमान होंगे या हेयमान होंगे, ये मैंने कहा था। अच्छा, बढ़ते या तो हुए ऊंचे या चढ़ते हुए परिणाम होंगे, विशुद्ध बढ़ते होंगे, हुए या घट? हाँ, या तो विशुद्धि आएगी या अशुद्धि आएगी, या अच्छा। ऊंचे चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे। एक समान अच्छा परिणाम नहीं रहते हैं। एक जी। समान परिणाम अधिकतम 6 समय तक। और समय किसको कहा है भगवान ने? वो तो समय तो पता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अंतर्मुहूर्त होना चाहिए, तो मुझे ये नहीं थोड़ा नहीं नहीं कम। नहीं नहीं, नहीं हाँ। अंतर्मुहूर्त तक तो अगर अंतर्मुहूर्त तक परिणाम अब एक से रह ही नहीं सकते। अच्छा, जरा चेक करिएगा आप भी, मैं भी चेक करता हूँ। अंतर्मुहूर्त तक अगर मुझे वर्तमान परिणाम रह जाए, अंतर्मुहूर्त वर्धमान। नहीं, एक मुहूर्त। हाँ क्या बोलना है? आप फरमाएं। नहीं, आप वर्ध पहले आपका प्रश्न पूरा रख लें। हाँ, मैंने तो ये कहा कि एक जैसे परिणाम अंतर्मुहूर्त तक मैंने सुना है। आप भी चेक करें, मैं भी चेक करता नहीं, अंतर्मुहूर्त मतलब 6 समय, एक समय से ज्यादा की स्थिति अंतर्मूर्ति होती है वैसे तो। हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन 6 समय फिक्स मैंने नहीं कहीं देखा। नहीं नहीं, फिक्स ये ही होगा, अंतर्मूर्त नहीं आएगा। आप वापस क्लियर करना हाँ, जहाँ तक मेरी। मैं भी हाँ पूछ जहाँ, लूंगा। हाँ आप भी हाँ जरा कृपया ध्यान दे करके पूछ लें। बिल्कुल और अवश्य। वहाँ हाँ, कोई रेफरेंस है तो जरा बता दीजिएगा मुझे कि ये 6 समय लिखा है, इससे ज्यादा का नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मैं आपको अगली बार ठीक है, नोट करके ठीक है बताने का सर। प्रयास करूंगा। जी ठीक समय किसको है। कहा है? समय भगवान की पता जो। है। समय हाँ तो सबसे छोटी इकाई हो गई हाँ मापने की इसको। हाँ और उसमें 6 समय मेरे को कहीं ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ। आपसे प्रश्न किया मैंने। एक समय उसको कहा है, समय की वो न्यूनतम इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं हो सके, बिल्कुल बिल्कुल सही उसको है, लेकिन ये उसको समय जो कहा है। जो ये 6 समय का आपने माप बताया, वो मुझे सही नहीं हाँ लगा। वो आप जरा कृपया ध्यान नहीं देके नहीं, मैं चेक कर। जरूर इसको चेक करूंगा, आपने जरूर फरमाया जरूर। है। हाँ सर, ठीक है। या तो मैं मेरा सुधार करूंगा या आपको सुधार करा दूंगा, हाँ कोई बात नहीं, वो तो अपना इसमें क्या दर्शन है? शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा उसमें, तो हाँ नहीं, जो एक बात दूसरे है। से सीखना है, कोई मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छा फरमाते हैं, लेकिन ये जो चीज मुझे लगी वो थोड़ा डाउटफुल लगी, इसलिए आपको बताया मैंने। हम एक पलक झपकते हैं, उसमें जी भगवान बताते हैं असंख्यात समय लगते हैं। सही है, बिल्कुल सही समय है। उसमें इतना कोई सूक्ष्म है। उसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न अपनी बात 6 समय नहीं, वाली मैं हो रही है, और वो लोगों जरा को आप भी देख समझाने लें। के लिए, आपका प्रश्न तो हो गया, और लोगों को शायद हाँ ठीक है, जानकारी है कि नहीं है। समय इतना सूक्ष्म होता है, जब एक पलक झपकते हैं इतनी देर में असंख्यात समय बीत जाते हैं। असंख्यात, असंख्यात का मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सकती, हजारों लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यात समय। भगवान महावीर ने समय का इतना सूक्ष्म अवलोकन किया है, इतना सूक्ष्म वर्णन किया है। अभी कुछ समय पहले लंदन में एक डॉक्टर ने एक मानव मस्तिष्क के, वो जो सीटी स्कैन करते हैं ना, फोटो खींचते हैं, 1 सेकंड में 60 लाख चित्र खींचे। मैं सबके समझने की बात कह रहा हूँ। एक डॉक्टर ने मानव मस्तिष्क के 1 सेकंड में 60 लाख चित्र, तो फोटो आते हैं ना,
दिमाग के, वो 60 लाख चित्र खींचे और सब चित्र अलग अलग थे। एक समान चित्र अगर होते तो उसको 60 लाख की खींचता, 50 लाख की खींच लेता, 10 लाख की कर लेता। उन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मतलब 1 सेकंड के 60 लाख भाग तो उस डॉक्टर ने कर दिए। भगवान महावीर उससे भी सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, उससे भी सूक्ष्म विभाग करते हैं। हाँ, यस। हाँ मामा, जैसे आप बोल रहे हो कि 6 बार से ज्यादा एक समय नहीं रहता है और एक समय बहुत ही सूक्ष्म है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, राइट? तो जैसे हम ध्यान लगाएं अगर, या ध्यान लगाता है कोई भी, या मेडिटेशन करो या आप सामायिक करो, तो उसमें वो ध्यान कैसे लाइक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर अ व्हाइल रहेगा, या एकत्रित रहेगा, या एक समान रहेगा वो ध्यान? नहीं, हमारा अभी हमने क्या है कि उच्चता पूरी तो प्राप्त की नहीं है। अभी हम मिडिल में चल रहे हैं, एकदम नीचे भी नहीं है तो ऊपर भी नहीं पहुंचे। तो हमको क्या अभी और ऊपर जाना है। आज का अपना टॉपिक यही था, दर्शन विशुद्धि। हमें और उच्च से उच्च दशा प्राप्त करनी है, तो हम ध्यान करके भी हमको और ऊंची दशा पे जाना है, स्थित नहीं रहना है कहीं पे भी। पहली चीज तो स्थित तो हमारी नजरें, ध्यान करने की 2 पद्धतियां हैं। एक तो आंख बंद करके किया जाता है, और एक अगर आंख खोल के भी रखा जाए तो किसी एक उद्गल पे, एक बिंदु पे ध्यान, आंखें केंद्रित करके और ध्यान किया जाता है। अगर आंखें खुली है तो, और बंद है तो आंख बंद करके किया जाता है। यस। अब ध्यान करना नजर से देखना नहीं है, या आंख बंद करके देखना नहीं है। ध्यान करना, ध्यान करने का मतलब यह है कि हमको और विशुद्ध से विशुद्धतर, हमारे भावों के, हमारे आत्मा के परिणाम, हमारे भाव और ऊंचे से ऊंचे बढ़े और विशुद्ध से विशुद्धतर हो। तो हमको अवस्थित रहना ही नहीं, ऊपर जाना है। अवस्थित रहना ही कहाँ है, क्योंकि अभी और ऊपर जाने का बहुत स्कोप है हमारे पास। इसलिए हमको यहाँ स्थित नहीं रहना है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, अगर हम यहाँ स्थित रहना भी चाहें तो कोई जीव नहीं रह सकता संसार में। अवस्थित परिणाम एक जीव 6 समय से ज्यादा नहीं रख सकता है। या तो वो ऊपर जाएंगे उसके परिणाम, या नीचे गिरेंगे। दोनों वर्तमान या हेमान, दोनों में से कोई एक स्थिति बनेगी। हमारा प्रयास हो कि हमारा वर्तमान बने, हेमान नहीं बने। ठीक है। अवस्थित भी नहीं रहे और हेमान भी नहीं हो, वर्तमान हो। ये हमारा प्रयास भी होना चाहिए, और ये संभव भी नहीं है 6 समय से ज्यादा स्थित अवस्थित रहना। हाँ, सिद्धों के परिणाम हमेशा, अब वो टॉप पे पहुंच गए, अब उनको वहीं पे रुकना, आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उनके परिणाम अवस्थित रहते हैं। ओके। परिणाम मतलब आत्मा के भाव, आत्मा के परिणाम वो। ओके। तो ध्यान में फिर बोलते हैं कि मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। तो फिर वो मन तो एकाग्र होगा तभी ध्यान होगा ना। मन अगर चंचल होगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरा मन कहीं चल रहा है, खाने में, पीने में, बाहर जाने में, व्यापार करने में, कहीं घूमने में, तो ध्यान ही कहाँ हुआ फिर मेरा? ध्यान तो भटक रहा है ना, ध्यान घूम रहा है। ध्यान लगाना है किसमें? ध्यान लगाना है ये जो मेरा ध्यान भटक रहा है वो संकल्प और विकल्प की स्थिति है। मैं अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बैठ गया हूँ, एक सामायिक करके मान लो ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन वो मात्र बहाना ही हुआ। अभी तो मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ कि 1 घंटे बाद जब मैं सामायिक पार लूंगा तब मैं ये व्यापार करूंगा, तब मैं वहां जाऊंगा, ये काम करूंगा। तो मैं तो भटक रहा हूँ अभी। ध्यान कहाँ है मेरा? ध्यान लगा ही कहाँ मेरा? ये तो संकल्प विकल्प की स्थिति हो गई। ध्यान लगाना मतलब निर्विकल्प स्थिति में पहुंचना ध्यान है। हमारा संसार से भटकाव रुकना ध्यान है। संकल्प विकल्प से दूर होकर निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करना ध्यान है। विकल्प रहित स्थिति में जाना ध्यान है। अरे उठ के मेरे को अभी उसको टेलीफोन करना है, ये काम करना है, बैंक जाना है, तो अभी तो मैं संसार में भटक रहा हूँ। ध्यान में कहाँ है? संकल्प विकल्प में हूँ। ये करना है, ये नहीं करना है, इसको ये देना है, उसको वो जो भी कुछ करना नहीं करना, जो भी सोच है, जो भी संकल्प विकल्प है, वो सब भटकाव की स्थिति है, ध्यान की स्थिति नहीं है। और निर्विकल्प स्थिति होना, ध्यान होना मतलब निर्विकल्प स्थिति में आना, जहां कोई विकल्प नहीं है, कोई सोच नहीं है, कहीं भटकाव नहीं है, वो ध्यान है। वो ध्यान किसी पुद्गल पर नजर टिका के भी किया जा सकता है और आंख मूंद कर भी किया जा सकता है। हमें अपनी आत्मा में ध्यान लगाना है, अंतर ध्यान होना है, वो ध्यान होता है।
ठीक है, और किसी को कुछ जिज्ञासा और कुछ पूछना है? मंगल पाठ मांगलिक। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो दमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अर्यंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनतो दमो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनक्तम दमम शरणम पवज्जामि। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली गुरुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुख हरणा और शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। कोठारी साहब ने जो बात कही थी उसको एक सेकंड में और स्पष्ट, 1 मिनट में और स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने जो बात बताई अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त उसे कहते हैं 48 मिनट से कम की, एक समय कम की स्थिति, और इधर वो तो हो गई उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। और जगन्य अंतर्मूर्त हो गया 2 समय से लेकर, यानी 2 समय से लेकर 1 समय कम 48 मिनट की स्थिति को अंतर्मूर्त कहते हैं। इसके अनंत स्थान बनते हैं, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, ये सब अंतर्मूर्त है। तो 6 समय भी अंतर्मूर्त का ही समय है वैसे तो, लेकिन मैं, आपने वो कहा अंतर्मूर्त रहती है, उस अपेक्षा से वो बात सही है, लेकिन मैंने और स्पष्ट किया कि अंतर्मूर्त में वो 6 समय से ज्यादा नहीं रह सकता। बस वही कंफर्म करना है कि 6 समय में समझ गया, अंतर्मूर्त भी मैं सब समझ गया, लेकिन 6 समय फिक्स कहाँ आया है उसका रेफरेंस मेरे को चाहिए। नहीं, आपका आशय यह है कि 6 समय से ज्यादा भी रहता है अवस्थित हाँ परिणाम। बिल्कुल। हाँ, वो मैंने जब क्लैरिफाई मेरे को अंतर्मूर्त, वो क्लियर हाँ मेरे को आपको करना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और ये सही। चीज क्लियर है कि 6 समय भी वैसे तो अंतर्मूर्ति आपने कहा, बिल्कुल गलत नहीं सही, हुआ। बिल्कुल सही है, लेकिन 6 समय से ज्यादा को भी अंतर्मूर्त करेंगे ना, तो हाँ, उसमें बराबर तो बराबर। 6 समय फिक्स का वो मुझे रेफरेंस चाहिए, है ना। संभवतः नंदी सूत्र में इसका उल्लेख मिलेगा, मैं चेक हाँ करके आपको बताऊंगा अगले सैटरडे जब कोई अपन मिलेंगे। कोई बात नहीं, आपके नंदी पास सूत्र भी भी अगर नंदी सूत्र हो तो उसको अवलोकन करना, और नहीं तो काम पर है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से पूरा। चलेगा। नंदी सूत्र का आप अध्ययन और उद्देश्य बता दीजिएगा, वो मैं ढूंढ लूंगा फिर। हाँ हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ ठीक है, जय जिनेंद्र टू ऑल। जय जिनेंद्र।